हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों को लेके अपनी बहनों से कि आपका परिणाम कब तक आ सकता है, आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपकी डीबी कब तक हो सकती है और आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है। क्या आपका परिणाम अगस्त में आ सकता है? तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप लोगों से निवेदन है, जिन महिलाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुख्य सेविका से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाती है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको भी पता है कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था, इस नोटिफिकेशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको, उसके बाद आपको परीक्षा के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, यानी कि परीक्षा देने के लिए आपको ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा, बहुत सारी प्रोसेस हुई। उसके बाद परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद उत्तर कुंजी के लिए यानी कि आंसर की के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, फिर संशोधित उत्तर कुंजी के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। तो वो अब घड़ी आ गई है कि आपका जो परिणाम है आखिरी पड़ाव पर है। तो वो आखिरी पड़ाव कौन सा है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आप लोगों से निवेदन है, फिर एक बार कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कोई भी अपडेट होगी मुख्य सेविका से रिलेटेड सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी मुख्य सेविका से रिलेटेड सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था। आवेदन यानी कि 3/8/22 यानी कि 2022 में आया था। अभी चल क्या रहा है, 2024 चल रहा है, तो काफी वक्त हो चुका है। उसके बाद हमने संघर्ष किया, किसके लिए संघर्ष किया, परीक्षा के लिए संघर्ष किया। तो हमारी परीक्षा कब हो पाई, 24 सितंबर को हमारी परीक्षा हो पाई, 2 पालियों में हुई, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी, और जो सेकंड शिफ्ट थी 3 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, तो हमारी परीक्षा 24 सितंबर को कंडक्ट हो गई थी। उसके बाद हमने जो मेहनत की, उत्तर कुंजी के लिए मेहनत की। मैं इसलिए प्रोसेस बता रहा हूं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी और हमें आगे क्या करना चाहिए, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा अपने परिणाम को लाने के लिए, क्योंकि अब पूरा सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ी मेहनत और चाहिए, इसलिए सब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर कुंजी आई थी 3/10/2023 में, फिर संशोधित उत्तर कुंजी कब आई थी, 9/2/2024 को, पर अभी तक हमारा परिणाम नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका परिणाम है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, तो कुछ रीजन की वजह से हमारा परिणाम अटका हुआ है। आप भी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी थोड़ा कुछ हो जाए उसमें ही सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अगर यहीं पर हमारे कोर्ट केस की कोई भी अपडेट, वो कोर्ट केस का कोई मामला नहीं होता तो अब तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो गई होती, पर ये कोर्ट केस में चला गया, यानी कि जो आपका परीक्षा है, आपका एग्जाम है, आपकी भर्ती है, जो कोर्ट में चली गई, इस वजह से इतना रगड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और ना अन्यथा ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आप जुलाई माह में पूरी प्रोसेस करके, पूरी मेहनत करके अगर स्टे हट जाती है, तो उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से अभी आदित्यनाथ जो आपके सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, तो वो अभी इतना अपने जो अधिकारी उनको पूरा फोकस किए हुए हैं कि जितनी भर्तियां हैं उनको, जो पुरानी भर्तियां हैं उनको क्लियर किया जाए और नई भर्तियां, आगामी भर्तियां लाई जाएं। तो आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जैसे अभी ट्विटर कैंपेन भी चला था, वो कहीं तक बहुत अच्छा रहा, कहीं हद तक बहुत अच्छा रहा। अगर इसी प्रकार से हम आगे भी प्रक्रिया करते रहेंगे और हम जाते रहेंगे, योगी आदित्यनाथ से अगर मिल लेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से अगर हम मिल लेते हैं जाके, कई बार मिलेंगे, बार बार, और अच्छी संख्या में मिलना है जाके। अगर स्टे हट जाता है जुलाई माह में, तो आपका जो परिणाम, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिख रखा है, आपका परिणाम तय है कि अगस्त में आपका परिणाम आ जाए। उसके बाद जो मैं डीवी बता रहा हूं, आपकी डीवी कब तक हो जाएगी ये भी बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। यानी कि जो आपका परिणाम है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपका जो परिणाम अगस्त माह में आ जाए, क्योंकि जुलाई माह में अगर आपकी स्टे हट जाती है, ठीक है, अगर जुलाई माह में उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टे हटी ही जाएगी, उसके बाद जो आपका परिणाम है वो अगस्त में आना तय है। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जैसे हम लोग पहले मेहनत किए थे अपनी परीक्षा के लिए, यानी कि जो हमारी परीक्षा 24 सितंबर को हुई थी, अब
कहोगे कि सर ये बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया। देखो 9/2/2024 उसके बाद क्या था, आपने देखा होगा मार्च अप्रैल मई जून तक तो आपके अभी तक तो आपके इलेक्शन चलते रहे, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया खास। 3 महीने में तो कुछ खास हो नहीं पाया। तो अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो जुलाई से होगी। ठीक है, हमारी जो इस भर्ती में जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो जुलाई से होगी। अगर स्टे हट जाता है जुलाई से, अगर जुलाई में अगर स्टे हट जाएगा तो आपका परिणाम अगस्त में आना बिल्कुल तय है। जैसा कि हम लोगों ने मेहनत की, जिस हिसाब से पहले हम लोग परीक्षा के लिए मेहनत करते गए, तो हमारा 24 सितंबर 2023 को हमारा परीक्षा हो गया। उसके बाद हमारी उत्तर कुंजी भी आ गई, उस पर भी हम लगातार ट्विटर कैंपेन चलाते रहे और हम लोग मिलते भी रहे आयोग जाके। उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी आई, वो 9/2 यानी कि 9 फरवरी 2024 को आई। उसके बाद तो क्या है, चुनावी माहौल बन गया, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। तो अब जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर इस पर जो स्टे लगा हुआ है अगर वो हट जाता है तो आपका परिणाम बिल्कुल तय है कि अगस्त में आपका परिणाम आ जाए। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपकी डीबी हो जाए, यानी कि जो आपकी सितंबर अक्टूबर में अगर डीबी हो जाएगी तो जैसा योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती यानी मुख्य सेविका की भर्ती कंप्लीट कर दी जाए। क्या मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर दी जाए, ऐसा आदित्यनाथ जो योगी जी हैं, सीएम हैं आपके उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि नवंबर दिसंबर तक मुख्य सेविका की जो जैसे कुछ भर्तियां हैं उनकी लिस्ट है, उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवंबर दिसंबर तक ये भर्तियां कंप्लीट कर दी जाएं। उसमें आपकी भी भर्ती है, आपने कहीं न कहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं देखा। मैंने एक पिछली वीडियो डाली, उसमें बताया भी है, जिक्र किया है कि नवंबर दिसंबर तक आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी, ये फाइनल है। तो ये फाइनल जब ही होगा अगर जुलाई में स्टे हट जाता है, उसके बाद अगस्त में आपका परिणाम आ जाता है, उसके बाद आपकी डीबी सितंबर अक्टूबर में आपकी डीबी हो जाएगी। लगभग आधे महीना अक्टूबर तक, सितंबर में स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1-1.5 महीने में आपकी डीबी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2025 तक हो जाएगी, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पति पक्ष का है, पिता पक्ष का है, उसमें सर्टिफिकेट में कोई अगर इशू है तो अभी भी आपके पास वक्त है, अपना सही करवा सकते हैं। और जिस किसी बहनाओं को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके वो बता सकती हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो उनको सुझाव जरूर दिया जाएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये वीडियो डिटेल वीडियो है, तो कृपया करके आप लोग तसल्ली से सुनिएगा। और एक बार फिर कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे कोई भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम बात करेंगे, आपके परिणाम की बात होगी, ज्वाइनिंग की बात होगी, कब तक हो जाएगी। अब बात करेंगे आपके कट ऑफ को लेके। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र करता चला आ रहा हूं और आज भी जिक्र वही करूंगा, जैसा मैं पहले बताता चला रहा हूं आज भी वही बताऊंगा। यानी कि जो आप जनरल कैटेगरी में जो भी बहना बिलोंग करती है, उसके अगर मार्क्स 55 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन तय है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर ओबीसी वाली हमारी जो महिलाएं हैं, अगर आपके 52 प्लस मार्क्स हैं, कितने 52 प्लस मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाली जो महिलाएं 48 प्लस यानी 48 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन तय है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उसके बाद जो एससी वाली महिलाएं हैं, अगर आपके 45 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएच और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो मैंने ये कट ऑफ को लेके बात किया मोटा मोटा, और जो भी प्रक्रिया है वो मैंने बताई। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे कोई भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।